अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी की मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं, इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रीवियस ईयर आए थे। और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल का रहेगा, फ्री बुक लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक मिल जाएगी। आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का पेज मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तीनों में से कोई भी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस पर फॉलो करके अपना नाम, अपनी स्टेट, अपनी सिटी और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो बता दीजिएगा। आपको जो बुक है पीडीएफ फ्री मिल जाएगी और उसमें आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सिलेबस रहेगा आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट का और आईटी का, जो कंप्यूटर की डिफरेंट पोस्टें हैं, वो क्या रहेगा। पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। पेपर 2 का हिंदी का, पंजाबी का, उसके बाद मैंने म्यूज़िक का भी अपलोड किया है। तो काफ़ी सिलेबस अपलोड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वो आप वीडियो में जो हमारी चैनल में प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। सेंटर सिलेक्शन का मैंने ऑलरेडी प्रोसेस पूरा अपलोड कर दिया कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें लॉक करेंगे अपने सेंटर को। लेकिन काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, अपने फ़ोन में उनका सेंटर सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए जब आप क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, सबसे पहले उसको अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप वहाँ से डेस्कटॉप साइट इनेबल कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या रहेगा हमारा सिलेबस। तो देखिए, ये जो सिलेबस है पेपर 2 का है। पेपर 1 आपका वर्बल नॉन वर्बल, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फ्री बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पेपर 2 का सिलेबस देखिए इसमें रहेगा। ये जो सिलेबस है आपका कंप्यूटर टीचर की जो डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और एलडीसी हो गया, एडम, एलडीसी अकाउंट और यूडीसी। यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, अगर आप स्पेशल डीएवी में जॉब करना चाहते हैं इन मिनिस्ट्रियल पोस्टों में। तो चलिए सबसे पहले जो देखिए, ये जो पूरा पैटर्न है ये 100% पेपर में आया था, बिकॉज लास्ट ईयर ये मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, जो सबसे मेन चीज़ है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पर जो है MS ऑफिस रहेगा। MS ऑफिस का जो 2000 ज़्यादा वर्जन आता है, आप 2010 भी प्रिपेयर कर जाइएगा। इसमें जो लास्ट टाइम, मैं तो क्वेश्चन हर एक टॉपिक के बताता रहूँगा। इसमें जो लास्ट टाइम आया था कि जो वर्ड MS वर्ड है, इसको हम और किस नेम से बुलाते हैं, इसका नाम है वर्ड प्रोसेसर। और एक्सेल की एक्सटेंशन पूछी गई थी .xlsx। और एक सॉफ्ट नाम आया था कि अगर आप एक्सेल में क्वेश्चन आया था कि कोई भी फॉर्मूला बिगिन करना चाहते हैं इन योर स्प्रेडशीट, तो आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। अगर आप डिफरेंट सेल्स में आपने न्यूमेरिक वैल्यू ली है और उसका जस्ट 1 क्लिक से टोटल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ऑटो सम से। और एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंट सेल एड्रेसेस थे, उसमें से आपने बताना था करेक्ट सेल एड्रेस कौन सा है, जैसे इक्वल टू, उसके बाद डॉलर साइन होगा, किसी में डॉलर साइन नहीं होगा तो वो आपने बताना है। इसमें 2 चीज़ें और आई थी जो पूछी गई थी, रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स रेफरेंसिंग का क्वेश्चन आया था, और एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये 3 टाइप की रेफरेंसेस होती हैं। तो इसके नोट्स वगैरह हमारे पास फुल फ्लेज्ड अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। लेना है तो वीडियो के मैंने बताया था कैसे आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आए थे। फंडामेंटल्स में क्वेश्चन आए थे, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसमें ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आता अगर हम पीआरटी और एलडीसी एडम की बात करें। लेकिन अकाउंट्स की बात करें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आएगी। यूडीसी का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। टीजीटी का लेवल और पीपीजीटी का लेवल तो काफ़ी हाई होता है, आप ग्रेजुएशन लेवल तक चले जाइए। लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसमें काफ़ी हाई लेवल था। पीआरटी का लेवल अप टू 10 था, टीजीटी का लेवल अप टू 12 था। ये खुद एक्सपीरियंस किया चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, फंडामेंटल्स के क्वेश्चन बीच में रह गए। इसमें था कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो उसमें एक ऑप्शन फायरवॉल था जिसका आंसर फायरवॉल आना था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे।
ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। डैश इज़ एन इंटरफेस विच कैन इंटरेक्ट कंप्यूटर एंड ह्यूमन विद ईच अदर, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। एआई के 1-2 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। हेरिस्टिक और लिस्प आया था, इसके रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन थे। आपको पता है जितने भी डीएवी का सिलेबस है उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते। ये तो चलिए क्लैरिकल में अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑफिस तो चलेगा, लेकिन अगर आप पीआरटी की बात करें उसमें जितने भी पीआरटी की बुक्स हैं, टीजीटी तो चलिए आपका 10th लेवल तक चला गया, उनके तो अपने ही राइटर्स होते हैं। जो भी आपका कोड है, सब्जेक्ट कोड 402 है, 802 है, +1 में +2 में चले जाओ 165 है, तो जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का कोड है, और कंप्यूटर साइंस का कोड इनका 802 है 12th का, और 10th की बात करें तो 402 है कोड। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स कोड होते हैं जो सीबीएसई ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को दिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोड रहते हैं इनके। ओपन सोर्स की बात करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे ओपन ऑफिस हो गया, स्क्रैच हो गया, टक्स पेंट हो गया, ये इनके ऑलरेडी सिलेबस में है। टक्स पेंट का एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था इनका गिम्प इज आल्सो टाइप ऑफ फोटो एडिटिंग टूल, जैसे आपका फोटोशॉप होता है। तो इनके कॉमन से क्वेश्चन थे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये है कि अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर क्वालिफाई करने में। इंटरनेट बेसिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे आप लैन के लिए केबल यूज़ करते हैं, उसके जो आगे कनेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर होता है। और इसमें से ब्राउज़र का क्वेश्चन आया था कि आप ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र था। टिम्बरनली आया था, WW की फुल फॉर्म आई थी, और 1 GB इक्वल टू दिस 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो लास्ट टाइम आए थे इंटरनेट बेसिक्स के। कंप्यूटर जीके पूछी जाती है, जैसे इसमें एब्रीवेशंस हो गए, शॉर्टकट कीज़ हो गई, और शॉर्टकट कीज़ और इसके रिलेटेड जो आपके एब्रीवेशन, जैसे आप ले लीजिए, मैंने आपको CPU का पूछा, MU ALU, हाँ रैम रोम के भी 1-2 क्वेश्चन थे। जैसे रैम इज़ ए डैश मेमोरी, तो वॉलेटाइल है, रोम इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। ये तो हो गया हमारा PRT के लिए। एडम हो गया हमारा LDC के लिए, ये 2 थे। और जो आपका LDC अकाउंट्स रहेगा उसमें सारा सिलेबस रहेगा, लेकिन उसमें टैली एक्स्ट्रा आ जाएगा। और इसमें असर्शन रीजनिंग भी आती है, सब्जेक्ट में असर्शन रीजनिंग जो आपका पेपर 1 है उसमें तो आएगी असर्शन रीजनिंग, लेकिन आपका जो पेपर 2 होगा सब्जेक्ट का, उसमें भी बेशक आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, म्यूज़िक है, संस्कृत है, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, हिस्ट्री है, देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आपको पेपर 1 वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये आपको पेपर जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें भी आएगा। तो ये तो हो गया इनका। आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद अगर हम TGT चले जाएं, TGT में एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी, पाइथन। यहाँ तक ये सारा सिलेबस रहेगा TGT का। और अगर हम बात करें PGT की, उसका पेपर में तो अगर आप लास्ट टाइम जब PGT हुआ था तो जो तो ऑलरेडी किसी टीचिंग जॉब में हैं या जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं, बेसिक्स क्लियर है, उनका तो हो गया था, लेकिन जिनकी पाइथन नहीं थी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो पाइथन का आप प्रिपेयर कर लीजिए, पाइथन का ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वहीं से आप पाइथन करेंगे प्रिपेयर तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये जो सारे नोट्स मैंने आपको बताया फुल फ्लेज्ड हैं। सीक्वल इसका है, फुल फॉर्म आई थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस। इसमें RDBMS आया था, क्यूरी क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आए थे इसमें। पाइथन में क्या आया था कि डिफरेंट जो प्रोग्राम दिए गए थे उनमें आपने बताना था कि अगर इसमें ये लूप चल रही है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, लूप कहाँ पर एंड होगी, तो इसका जो आउटपुट है ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ऐसे पाइथन के बहुत से क्वेश्चन थे स्पेशल। अगर आप बात करें PGT की, TGT में भी थे, और अगर हम बात करें PRT में कोई नहीं था। हाँ, मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर तो आप DAV में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर DAV में नहीं है और अगर आप UDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए इनका जो प्रोसेस होता है, ये UDC की बहुत कम पोस्टें निकालते हैं जो DAV होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप LDC की पोस्ट के लिए
कहीं ज्वाइन करते हैं और कहीं आपकी यूडीसी की पोस्ट निकलती है, तो वहाँ जो ऑलरेडी वर्कड डिपार्टमेंट है उसको ही प्रमोट किया जाता है एज यूडीसी। तो इसलिए अगर आप एलडीसी कहीं हैं तो यूडीसी अगर आप बनना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस स्कूल में वो पोस्ट अवेलेबल है या नहीं है। ये तो था पूरा कंप्यूटर का सिलेबस। इसमें मैंने अगर आपको मैंने बता ही दिया, चलिए स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, इनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। जिन्होंने मुझसे नोट्स ऑलरेडी लिए हैं उनकी कुछ पीडीएफ्स मैंने न्यू क्रिएट की हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेना, वो मैं उनको जो है पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। आगे प्रोसीड करते हैं। पेपर 2 में और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपको सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा, सीधा आपको बता दूं। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस जो है इन्होंने बताया है एवरी सब्जेक्ट का एज़ पर पोस्ट और एज़ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें जो मैंने एनालाइज़ किया, पीआरटी तो मैंने टीजीटी और पीजीटी खुद एनालाइज़ किया जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे। पीआरटी का लेवल अप टू 8 तक होता है, फ़िलहाल फिर भी आप 10 तक लेकर चलिए। टीसी पीआरटी का अगर आपने फिल किया, अगर आप पीआरटी क्लासेस को टीच करते हैं 101% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, बट ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। पेपर 1 में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और उसके नोट्स वगैरह ले लेना, उसी नोट से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। बट ये है कि वो नोट्स आपको थोरली 2 दिन पढ़ने होंगे। 2 दिन आपने पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है और आपका जो उसमें क्राइटेरिया रहेगा पेपर 1 का कैसा रहेगा। और टीसी क्लासेस के लिए अप टू आप 12th लेकर चलिए। लास्ट टाइम जो मैंने दिया था टीसी का पेपर उसमें 12th लेवल था, लेकिन इन्होंने 10th मैंने लिखा इस पर, आप 12th लेकर चलिए। और पीजीटी लेवल टफ होता है इसमें, अगर आप बात करें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और मैथ्स का जो लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था टीसी और पीजीटी का, एग्ज़ाम तो अच्छा था लेकिन वो ना काफ़ी लेंथी था। उन्होंने मुझे नहीं पता कैसे एग्ज़ाम डाला था, जो मेरे कुलीग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, दे सेड एग्ज़ाम तो ठीक ठाक था लेकिन जो क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू 80 मिनट्स नहीं थे, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगा। बट ये है कि चलो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया, दे आर एक्सपीरियंस, बट पेपर उन्होंने काफ़ी सॉल्विंग वाला डाला था, तो ये नहीं पता मुझे कैसे पेपर सेट करते हैं, तो ये थोड़ा देखना चाहिए ड्यूरेशन। बट इस बार इन्होंने ड्यूरेशन में 10 मिनट्स एडअप कर दिए हैं, पहले 80 मिनट्स का ये एग्ज़ाम था, इस बार 90 मिनट्स कर दिए हैं। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह आपको आ सकते हैं, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं आएंगे, 1-2 आएंगे, सीडी के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपका 100% सब्जेक्टिव पेपर होगा। और इसमें वालवाटी का टीचर्स होते हैं, मदर टीचर एंटिटी, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा पेपर कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बहुत से आपको क्वेश्चंस आए थे, जैसे इसमें चाइल्ड को आपने कैसे टीच करना। देखिए कोई भी अगर आपका ये एंटिटी या कोई भी टीचर है, आपने चाइल्ड सेंटर रखनी है चीज़। एक चीज़ माइंड में रखिए कि आपने एंटिटी का अगर कहीं भी पेपर दे रहे हैं, नॉट ओनली एंटिटी, कहीं भी आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन या जो एनईपी का मेन मोटिव है, आपने चाइल्ड पर फोकस रखना है। टीचर को आप साइड पर कर दीजिए, सारा जो फोकस है वो चाइल्ड पर रखना है। इसी चीज़ को माइंड में रखकर एग्ज़ाम दीजिए, 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, जिसमें आपकी रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी और पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही रिवार्ड्स होने चाहिए। बस एक्टिविटी के थ्रू आपने बच्चे को टीच करना है, थ्रू एक्टिविटीज़, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मेन गाइडलाइंस हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सीटेट या स्टेट की प्रेपरेशन की है या एग्ज़ाम दिया है तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया है। टीचर एप्टीट्यूड, टीचर्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपका जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लास में, ऐसी चीज़ें। जनरल मैथ आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो ये तो जो मैंने आपको पेपर 1 का बताया उसमें सारा आ जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं इसके अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप 2-3 मैं आपको चैनल बता रहा हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं। एक तो लेट्स लर्न, हिमांशी मैम का चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है। वहाँ पर अगर आप 1-2 सेशन लगाएंगे या मैराथन लगाएंगे बेस्ट है। और सचिन सर का चैनल है, सचिन एकेडमी करके चैनल है, वो भी सर काफ़ी अच्छा टीच करते हैं। वहाँ का आप उनकी सीडीपी की दोनों मतलब बहुत अच्छे हैं। आप उनकी एक बार लेक्चर अटेंड कर लोगे तो 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीएफ में, एनईपी में, वहाँ पर उसको सर्च करिए। मैंने भी जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे उसमें मैंने ये देखा था और उन दोनों चैनल्स को मैंने किया था। और भी चैनल्स अच्छे हैं लेकिन मैंने इनसे प्रेपरेशन की थी।
तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, बिकॉज उसमें सचिन सर का जो चैनल है उसमें वो जो क्वेश्चंस होते हैं ओनली आंसर को नहीं, जो आंसर के साथ 3 ऑप्शंस होते हैं उनको भी वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो जो है आंसर आया है और वो आंसर सही क्यों है। ऐसी हिमांशी मैम का चैनल भी है, दोनों ही बहुत अच्छा टीच करते हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो चैनल है तो आप इनको फॉलो करिए। तो बाकी जो अच्छा लगता है स्टडी मटेरियल का मैंने आपको बता ही दिया है, आप ले सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपका डाउट हो तो आप फ्रीली इंस्टा पर मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, और नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जो स्टडी मटेरियल नहीं ले सकता या कोई उसकी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम अनएबल टू परचेज दिस नोट्स, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उनको भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए पैसा ही हर एक चीज़ नहीं होती। अगर आपका प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, आई कैन गिव यू नोट्स जो भी आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए। और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो भी पेपर क्वालिफाई करने के लिए मिलेगी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है इसका मैंने ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड किया है कि ऑनलाइन पेपर कैसे आएगा, बाइलिंगुअल आएगा, कैसे आप उसमें अटैम्प्ट करने हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स कौन से नहीं करने, सारा कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो बाकी फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग पेपर 1 एंड 2, पेपर 2 मिनिस्ट्रल पोस्ट एंड कंप्यूटर टीचर का सिलेबस। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या अदर कोई डाउट है तो आप हमें, जो मैंने आपको सोशल मीडिया लिंक्स दिए हैं उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।